Hello students, welcome to Study Time. This channel is all about the writers, playwrights, poets and all the important person of English literature. I will also share the notes in the written form in this video and in this channel. So let's stay tuned. So let's start today's video. आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट पोएट जॉन डन के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं. ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं. सो मैं स्टार्ट करती हूँ. फर्स्ट वन इज जॉन डन इज़ एन इंग्लिश पोएट, प्रोज राइटर एंड क्लर्जीमैन. ही वॉज बॉर्न इन 1572 इन लंडन. ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स. जॉन डन का जन्म 1572 में लंदन में हुआ था और ये जो है मेटाफिजिकल पोएट्स के फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं. ये एक पोएट भी थे और एक प्रोज राइटर भी थे. डन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ लव पोइट्री. ही एंटर्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एट द एज ऑफ 11 in 1853. He began the study of law in Lincoln's Inn. जॉन डन ने अपनी स्टडीज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी. 11th जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने 1853 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी को उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्टार्टिंग की थी अपनी स्टडीज़. उन्होंने लॉ की स्टडी भी की थी लिंकन्स इन से. डन गेव द कैथोलिक फेथ इन विच he had been brought up and joined Anglican Church. जॉन डन जो थे वो कैथोलिक में विश्वास रखते थे, कैथोलिक रिलीजन में विश्वास रखते थे और जैसा कि वो एंग्लिकन मतलब कैथोलिक धर्म से ही पले बड़े थे उसी में, तो उन्होंने लास्ट में जाके एंग्लिकन चर्च ज्वाइन कर लिया था. हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स सटायर एंड एलिगीज. सटायर एंड एलिगीज जो है ये उनकी फर्स्ट पोएम है. ये पोएम्स की एक बुक उनकी पब्लिश हुई थी. वॉज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रेसिडेंस इन लंदन. ये लंदन में इनकी ये जो बुक है सटायर्स एंड एलिगीज ये इनकी यहाँ लंदन में इनकी पब्लिश की गई थी. डन मोस्ट फेमस लव पोएम्स नाउ नोन एज पार्ट ऑफ कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट वर ऑल्सो रिटन इन दिस टाइम. डन की जो फेमस लव पोएम्स थी, जितने भी उनकी लव पोएम्स थी उनको जो है कलेक्शन सॉन्ग्स में उनको इंक्लूड किया गया है. कलेक्शन सॉन्ग्स में उन सबको रखा गया है एंड सोनेट वर ऑल्सो पब्लिश्ड इन दिस. नेक्स्ट पॉइंट है ही बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1602 ऑन अनपेड पोजीशन. 1602 में ये पार्लियामेंट में एक मेंबर बने जिनको अनपेड पोजीशन पे बने थे. इनकी कोई पेड पोजीशन नहीं थी. Then he became priest in Church of England on 23 January 1615. 1615 में जॉन डन जो है वो इंग्लैंड के चर्च के प्रीस्ट बने थे. प्रीस्ट जैसे पादरी वगैरह होते हैं, प्रीस्ट बने थे ये 1615 में. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है. 23 जनवरी 1615 में ये प्रीस्ट बने थे इंग्लैंड के चर्च में. नेक्स्ट इज जॉन डन सीक्रेटली मैरिड टू एन मोर 1601. And after this marriage his corner get ruined. He got fired from the job and imprisoned by his father-in-law because of secret marriage of the daughter. इन्होंने जॉन डन की सीक्रेट जो लवर थी एन मोर, तो जॉन डन ने एन मोर से 1601 में सीक्रेटली शादी कर दी थी. शादी करने के बाद इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल उल्टा टर्न हो गई. मतलब तब से उनके बैड डेज शुरू हो गए. ही गॉट फायर्ड फ्रॉम द जॉब. उनको जॉब से निकाल दिया गया और उनको उनके इन लॉज ने, उनके जो एन मोर के जो फादर हैं, उन्होंने उनको सीक्रेटली मैरिज करने की उसमें जुल्म में उनको जेल भिजवा दिया था. ओके, यहाँ पे उनके कुछ फेमस वर्क्स आपको मिलेंगे. ये कुछ फेमस वर्क्स हैं उनके. द फ्ली, द गुड मैरो, दी सनराइजिंग, डेथ बी नॉट प्राउड. और उन्होंने बहुत सारी होली सोनेट्स लिखी थी जिनको एक कलेक्शन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी जो लव पोएम्स थी उनको एक कलेक्शन सॉन्ग्स में रखा गया था, कलेक्शन सोनेट्स में. वैसे ही उनकी कुछ होली
सोनेट्स थी, उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है अपने लिटरेचर में। सो उन्होंने बहुत सारी होली सोनेट्स लिखी थी, जिनका कलेक्शन एक होली सोनेट्स बना के उसमें सारी इंक्लूड की गई है 1618। सो और भी बहुत इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, बट ये कुछ मेन इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। ऐसे ही मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको इससे और भी रिलेटेड कोई सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर पोएट या उनकी किसी वर्क के बारे में अगर आपको नोट्स चाहिए, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे टॉपिक सजेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।